इनकी तरीके से और कितने लोग हैं भाई, तुम बताओ क्या पढ़ाया? हाँ, वेट बाय वेट परसेंट क्या पढ़ाया? पहले तो डिफिनीशन बताओ। कितने ग्राम सॉल्यूट में वो 100 ग्राम। सर वेट बाय वेट परसेंट हमें ये बताता है 100 ग्राम कितने ग्राम सल्यूट है। परिभाषा क्या बनती है? विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100। अगर मैं तुम्हें बोलूं 5%, ध्यान से सुनना, 5% एक्वस, एक्वस का मतलब जली विलियन, जली विलियन है। क्या है? जली विलियन। विलायक क्या है? पानी। और NaOH क्या है? सल्यूट, विलेय, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लैब में देखा है, दाल जैसा होता है, सफेद सफेद। इसका मतलब क्या है? अगर 100 ग्राम, अगर ध्यान से सुनना, तुमसे पूछूंगा, अगर आपके पास 100 ग्राम विलियन है, कितना है? 100 ग्राम विलियन। 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम क्या है? NaOH। और 95 ग्राम, 95 ग्राम क्या लिया है? पानी। अगर 5% बाई मास, इसी को बोलते हैं बाई द्रव्यमान, बाई भार, वेट बाई वेट परसेंट, एक्वस NaOH है, तो 5 ग्राम क्या है? NaOH। और 95 ग्राम क्या है? पानी। समझे? अगर मैंने आपको बोला 10% एक्वस, एक्वस मीन्स जली, KOH सोल्यूशन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इसमें 100 ग्राम अगर आपके पास विलियन है तो 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या है? KOH। और 90 ग्राम क्या है? क्या ये बात समझ पाए? 10% एक्वस NaOH, एक्वस KOH का मतलब ये है, अगर 100 ग्राम विलियन है तो 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्या है? KOH। बाकी 90 ग्राम क्या है? अब समझ पाए? अब फिर से बताओ वेट बाय वेट परसेंट क्या है? अगर 5 ग्राम न्यूरॉन है तो मतलब सर 95 ग्राम पानी होगा। बिल्कुल। और सर जैसे 5 ग्राम मतलब 10 ग्राम आपको दिया क्या रहेगा NCERT में, किताबों में या क्वेश्चन में, प्रश्न में लिखा होगा 10% एक्वस KOH सोल्यूशन। इसका मतलब 100 ग्राम, क्या ग्राम, यहाँ लिखा होगा बाई मास, वेट बाई वेट। 100 ग्राम विलियन है तो 10 ग्राम क्या होगा? KOH। समझ गए? अब मुझे फिर से एक बार डिफिनीशन बता के चले जाओ, सीट पे बैठो। वेट बाय वेट परसेंट क्या बताता है हमें? हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, जाओ बैठो, ध्यान से पढ़ोगे? कहीं खोए हो? किसी की याद आ रही है? फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? क्या बात है, सुबह सुबह इस तरीके का बिहेवियर ठीक नहीं है ना। सुबह सुबह ऊर्जा हाई होनी चाहिए हमारी। सुबह तो फ्रेश होके घर से खाना वाना खा के आए हो, हाँ? तो किसी ने मारा पीटा है नहीं, फिर क्यों टेंशन ले रहा है भाई? पढ़ाई कर। अब इसमें क्या जल्दी है? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? नॉर्मल बात है ये। अगर इसमें लिखा हुआ है 34% बाई मास फैट, इसका मतलब अगर 100 ग्राम विलियन होता 4% तो 34 ग्राम क्या होता? फैट। बाकी क्या होता है? पानी। लेकिन ये ग्राम नहीं है, चूंकि ये देखो ग्राम में पानी है ना, ये ml, तो हो सकता है इसके लिए वेट बाई वॉल्यूम डिसाइड हो। 100 ml में 30 ग्राम क्या है? फैट है। 100 ml सोल्यूशन में 34 ग्राम क्या है? फैट है। ये मतलब हो सकता है? ठीक। सॉरी, क्या मैं रफ करूं इसे? ये टर्म्स लिखने हैं, ये डिफिनीशन लिखनी है, इसके बाद NCERT पढ़नी है, NCERT के एग्जांपल्स लगाने हैं। समझ रहे हो? अभी मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा यहाँ पे। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैंने 5% बाई मास मींस वेट बाई वेट परसेंट, क्या है? वेट बाई वेट, एक्वस NaOH सोल्यूशन लिया था, जलीय विलयन किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, ये बात समझ गए? इसमें मैंने पानी डाल दिया 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब अभी मान के चलते हैं डेंसिटी 1 है ग्राम पर ml, तो 1 लीटर पानी डालने का मतलब 1000 ग्राम पानी मानते हैं, सपोज करते हैं। ठीक है, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम। अगर मैंने इसमें वाटर डाल दिया तो क्या इसकी सांद्रता चेंज होगी? होगी। पहले ये बताओ, सांद्रता चेंज होगी? होगी।
क्या वेट बाई वेट परसेंट वही रहेगा या बदल जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि सर आपने पानी डाल दिया, पानी डालने से विलियन का भार बदल बदल जाएगा। विलियन का भार क्यों बदला? क्योंकि आपने पानी डाला, आपने सॉल्वेंट डाला, आपने विलायक डाला। क्या आपने विलेय की मात्रा चेंज करी? नहीं सर। विलेय तो उतना ही है। तो पानी डालने के बाद नया न्यू वेट बाई वेट परसेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और परिभाषा में कैसे लिखोगे? फॉर्मूला क्या लिखोगे? विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन किसका भार होता है? विलायक का भार। विलयन का भार इंटू क्या होता है? 100। विलयन का भार इंटू कितना होता है? कितना परसेंट बनेगा? अच्छा बताओ, विलेय का भार चेंज हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब क्या था? 5 ग्राम क्या था? NaOH और 95 ग्राम क्या था? पानी था। तो विलेय का भार कितना बना? 5 ही तो था। लेकिन अब विलियन का नया भार चेंज हो जाएगा। 100। पहले कितना था? 100 था। 100 था। अब कितना हो जाएगा? 1100 हो जाएगा। इंटू क्या कर दोगे? 100। क्या नया वेट बाई वेट परसेंट बन गया? यस सर। यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा कि जब भी किसी सोल्यूशन में पानी डालते हो या विलायक डालते हो, विलायक डालने से विलेय के भार में, विलेय के मोल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? अभी ये आगे यूज होगा न्यूमेरिकल्स में, समझ रहे हो इस बात को? यस सर। लेकिन पानी डालने से, अरे चीनी पानी का घोल तुमने बना रखा है, थोड़ा ज्यादा मीठा है, तुम पानी बाहर से डाल देते हो। यस सर। बाहर डालने से क्या होता है? सांद्रता कम हो जाती है। तो ऑफ कोर्स डिल्यूशन, इस प्रोसेस को डिल्यूशन बोलते हैं। पानी डालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिल्यूशन से सांद्रता क्या होती है? कम हो जाती है। वैल्यू समझ रहे हो? घट जाती है। बोलते हैं सोल्यूशन को डिल्यूट कर दो। क्या कर दो? डिल्यूट। इसका जस्ट उल्टा है कंसंट्रेट। कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में सल्यूट बढ़ाते हैं, सॉल्वेंट जितना है उतना ही रहने देते हैं। मैंने बोला भाई चीनी पानी का घोल है, तुमने कहा सर रहने दो ना, हम विले चीनी और डाल देते हैं तो और मीठा हो जाएगा कि नहीं? yes, पानी नहीं चेंज करना है, सिर्फ चीनी बढ़ा दिया, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड कर दिया। क्या कर दिया? तो दो नए टर्म भी तुमने सीखे, एक है कंसंट्रेटेड और एक है डिल्यूशन। इंग्लिश में ही सीखो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो डिल्यूशन का जस्ट उल्टा क्या है? कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड करना सोल्यूशन को। कंसंट्रेटेड में क्या बनाते हैं? विलेय बढ़ाते हैं। डिल्यूशन में विलायक बढ़ाते हैं। समझ गए? यस। क्या ये न्यूमेरिकल समझ पाए तुम? यस सर। एक सिंपल से सर आपने टर्म लिया और उसमें क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। पानी डालने से वेट बाई वेट परसेंट चेंज हो जाएगा और जनरली वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट, क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी तो उतनी ही है, नीचे की क्वांटिटी बढ़ गई ना, तो कंसंट्रेशन तो घट जाएगा, ऑफ कोर्स घट जाएगा। नॉर्मल डेली लाइफ में हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है? अब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो लैब में चल के तुम काम करोगे, वो मेन टॉपिक तुम्हारा है एक्चुअली मोलरता। क्या सीखोगे? मोलरता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरता। अब ध्यान से सुनना, यहाँ कैपिटल एम रखना, कैपिटल एम। क्या रखना? कैपिटल एम, स्मॉल एम मत रखना। स्मॉल एम रख दोगे मोलैलिटी बन जाएगी मोलरता। मोलरता क्या? मोलरता। 3 से 4 चीजें फिर से सीखनी है। मोलरता है क्या? अब गोचू, तेरा नाम क्या है? साहिल। तुम्ही से पूछूंगा सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने के बाद, ठीक है? ध्यान से पढ़ोगे साहिल, पढ़ना बेटा ध्यान से। पीछे समझ में आ रहा है मैं क्या बोला अब तक? पीछे अब क्या सीखेंगे? मोलरता। क्या सीखेंगे? मोलरता। ठीक। मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। मास्क निकाल लो, मास्क हटा दो। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? कोई नहीं, ठीक है। पढ़ाओ? क्या बात है, तुम बड़े ढीले ढीले से रह रहे हो आजकल। कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी एनर्जी डाउन है, कई दिनों से देख रहा हूँ। कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम? क्या दिक्कत हो गई? हाँ, इन्फेक्शन है कहाँ? लीवर में?
तबीयत का ध्यान रखो और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ते रहो, ठीक। ये टर्म सीखते रहो बस, ठीक। बस 5 मिनट और, इसके बाद छोड़ते हैं। मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता पढ़ा है, क्या है बताओ? 1 लीटर बिलियन में कितने मोल? इसने बोला, वेयर इज द माइक, पास इट, जस्ट पास इट। व्हाट इज मोलरता, व्हाट इज मोलैरिटी? हाँ बेटा बोलो। 1 लीटर बिलियन में विलेय के कितने मोल उपस्थित हैं? 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल उपस्थित। अब यहाँ तक विलियन समझ आता है, विलेय समझ आता है, मोल समझ आता है, ठीक। परिभाषा मैं सिखा रहा हूँ कि पहले इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में? हिंदी, ठीक। पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर हिंदी। नंबर ऑफ, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, किसका? सल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, इन 1 लीटर। बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि दिए गए विलियन के आयतन में, सोल्यूशन में, जितना भी विलियन का सोल्यूशन है, कितने मोल सल्यूट के हैं, वही क्या होता है? मोलर। हिंदी में लिखूं तो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या, मोल की संख्या मोलरता प्रदर्शित करती है। फिलहाल ये पॉइंट्स इनफ है, पूरी बात नहीं लिख रहा मैं, ठीक। ध्यान से सुनो, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल एम की जो फॉर्मूला बनता है, जो बुक्स में लिखेंगे दिया रहेगा, वो रहेगा विलेय के मोल की संख्या, किसकी? विलेय के मोल की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। लेकिन विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, किसमें? अगर विलियन का आयतन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में दिया रहेगा क्वेश्चन में, ml में, तो ऊपर मिली मोल्स होंगे। क्या होंगे? मिली मोल। मोल्स की जगह क्या आएगा? मिली मोल। ध्यान से, क्या मैंने बोला? विलियन को किस में हमेशा कन्वर्ट करना है? लीटर में। अगर विलियन लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो ऊपर मोल्स जो होंगे विलेय के, वो मिली मोल में होंगे। किस में होंगे? मिली मोल। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, विलेय के मिली मोल की संख्या अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और किस में होगा? ml में। किस में होगा? अब ध्यान से सुनना, जो मोलैरिटी है, इसमें विलियन का आयतन आ रहा है ना? आयतन वर्ड, वॉल्यूम वर्ड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तुम फ्रिज में बोतल पानी की रखो, अगर वो जम जाएगा तो बोतल की सरफेस जो आइस है उसका जो लेवल है बढ़ जाएगा। इसलिए पानी भरते वक्त थोड़ा सा खाली जगह छोड़ देते हैं, जब वो आइस बने तो वो कवर हो जाएगा। नहीं भरोगे बिल्कुल तो बोतल फट जाएगी। बिल्कुल अगर भर के बोतल रखा, विलियन का आयतन या किसी सॉल्वेंट का आयतन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो मोलैरिटी ये टेम्परेचर पे डिपेंड, ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। अगर आपने भारत देश में किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी बताई, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में वो मोलैरिटी चेंज हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट अलग है, ताप अलग होएगा, तो मोलैरिटी ताप पे बदल सकती है। कोई सोल्यूशन की मोलैरिटी यहाँ कुछ और है, तो दूसरे क्लाइमेट में वो मोलैरिटी चेंज हो ही सकती है। समझ रहे हो? परिभाषा रट लिया? देख लो जरा एक बार और सुनो। किसी क्वेश्चन में, प्रश्न में एक बात क्या हो रहा है पीछे, इधर हेलो, उनको हटाओ वहां से। क्लास चल रही है यहाँ पे, क्या चल रहा है? तो खाना शांति से खाओ। प्रश्न में मोलर सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है? मोलर विलियन। मोलर विलियन का मतलब मोलैरिटी कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1। मोलैरिटी कितनी होगी? अगर डेसीमोलर दिया है, डेसीमोलर का मतलब मोलैरिटी 1/10।
सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब मोलरिटी 1/2। बाई मोलर, बाई का मतलब मोलरिटी कितनी होगी 2। कितनी होगी 2। चार्ज लगा लो, वहां चार्जर है, चार्ज लगा लो। अरे चार्ज लगा लो, वहां से कर लो, कोई दिक्कत नहीं।